हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत भारती 8 यानी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एकोन विंशति पाठः यानी पाठ 21 अहम संगणकः अस्मि। तो बच्चों इस पाठ में सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे, इसके बाद हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसके बाद हम इसका जो है वीडियो के अंत में इसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। संगणका मीन होता है कंप्यूटर, षण्वंत मीन होता है सुनो और भवितुम मीन होता है होने के लिए, तूष्णीम भूत्वा मीन होता है मौन होकर, क्षिप्रम मीन होता है तुरंत, सूचना वर्षणम मीन होता है सूचनाओं की वर्षा, नीडम मीन होता है घर और निमिष मात्रेण मीन होता है क्षण मात्र। इसके बाद आता है कि क्षण मात्र के द्वारा, निमिष मात्रेण मीन क्षण मात्र के द्वारा, इंद्रजाल मीन होता है जादू और परिक्रामंत मीन होता है परिक्रमा करते हैं, अहर्निशम मीन होता है दिन और रात। तो अब हम बच्चों इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के यहाँ एक पैराग्राफ दिया जाता है परीक्षा में और उसका हिंदी अनुवाद कापी में लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसी क्रम में बच्चों हम आपको पहले सबसे पाठ का हिंदी अनुवाद बताते हैं। एकोनविंशति पाठः यानी पाठ 21 अहम संगणकः अस्मि, मैं कंप्यूटर हूँ। संगणकः मीन होता है कंप्यूटर बच्चों, संस्कृत में इसको संगणक बोलते हैं, संगणकः बोलते हैं, यानी मैं कंप्यूटर हूँ। संगणकः यानी कंप्यूटर। छात्राः यानी संगणकः यानी कंप्यूटर, छात्राः श्रुत्वा सुनकर, अरे कस्य स्वरः किसका स्वर है, संगणकः कंप्यूटर, भूबालकाः हे बालकों, अहम अत्र अस्मि मैं यहाँ हूँ, छात्राः बालका यानी छात्रा, दुष्टम निकटे चा गत्वा देखने के लिए और पास में जाकर, तो नाम किम अस्ति तुम्हारा क्या नाम है, संगणकः कंप्यूटर, मम नाम संगणकः मेरा नाम कंप्यूटर है, अहम गृहे निवासमि मैं घर में रहता हूँ, अर्थात प्रत्येक घर में रहता हूँ, किम ना जनासि क्या तुम नहीं जानते हो, एकः छात्रः एक छात्र, नहीं तुम अत्र विद्यालये निवससि तुम यहाँ विद्यालय में रहते हो, मम गृहे तू ना निवससि मेरे घर में तो नहीं रहते हो, संगणकः आम हाँ, अधुना तौ गृहे ना निवसामि हाँ इस समय तुम्हारे घर में नहीं रहता हूँ, यदा मया सह तौ परिचयः भविष्यति जब मेरे साथ तुम्हारा परिचय हो जाएगा, तौ गृहे अपि भविष्यामि तब तुम्हारे घर में मैं रहूँगा। सत्यम वदसि एक छात्र सत्यम वदसि सत्य कह रहे हो, परिचय बिना गृहे प्रवेशः न भवितुम अर्हति परिचय के बिना घर में प्रवेश नहीं हो सकता है, भू संगणका हे कंप्यूटर, तो पूर्ण परिचय कह तुम्हारा पूरा परिचय क्या है, सर्वे छात्राः सब छात्र, तो परिचय कह तुम्हारा परिचय क्या है, तो परिचय कह तुम्हारा परिचय क्या है, छात्राः कोलाहलम कुर्वन्ति छात्रा शोर करती हैं, संगणकः भू छात्रा हे छात्राओं, अलम कोलाहलेन श्रुतुम शोर मत करो सुनो, यूयम ध्यानम दत्वा तूष्णीम चा भूत्वा श्रोतुम इच्छत तुम सब ध्यान देकर और चुप होकर सुनना चाहते हो, तदा सर्वे छात्रा तूष्णीम तिष्ठन्ति तब सब छात्रा चुप बैठ जाती हैं, छात्रा श्रीमन संगणक महोदय वयम ध्यानेन श्रोष्यामः, श्रीमान कंप्यूटर महोदय हम ध्यान से सुनेंगे, संगणकः कंप्यूटर, सूचनानां संग्रहः तासां व्यवस्था पुनः क्षिप्रमेव प्रदानम् एव मम कार्यम्,
सूचनाओं का संग्रह, उनकी व्यवस्था दोबारा शीघ्रता से प्रदान करना ही मेरा कार्य है। अतः सर्वत्र अहम अस्मि, अतः सब जगह मैं हूँ। अहम विद्यालयस्य परीक्षाकार्ये अंकपत्र निर्माणे प्रमाणपत्रे निर्माणे च योगदानं कर्तुं समर्थम अस्मि। मैं विद्यालय के परीक्षा कार्य में, अंक पत्र निर्माण में और प्रमाण पत्र निर्माण में योगदान करने में समर्थ हूँ। अहम अंतर्जाल माध्यमेन इंटरनेट माध्यमेन सूचना वर्षणं करोमि। मैं इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की वर्षा करता हूँ। छात्र संगणकः कंप्यूटर इंटरनेट माध्यमेन किं भवति? इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है? संगणकः कंप्यूटर अंतर्जाल माध्यमेन विश्व एक नीडम भवति। इंटरनेट के माध्यम से विश्व एक घर होता है। गृहे एव रेलयानस्य वायुयानस्य च आरक्षणं, वस्तूनां क्रय विक्रयो, ईमेल द्वारा संदेश प्रेषणं, वेबकैम द्वारा सशब्द सचित्रं संदेश प्रेषणं च भवति। गृहे एवं घर में ही रहकर रेलयान के, वायुयान के आरक्षण, वस्तुओं के क्रय विक्रय, ईमेल द्वारा संदेश प्रेषण, संदेश भेजना, वेबकैम द्वारा शब्द सहित यानी सशब्द सचित्रम, शब्द सहित चित्र तथा संदेश भेजना सब हो जाता है। भूः बालका, अरे बालकों, किम किम न भवति, क्या क्या नहीं होता है। क्षणे नैव सूचना आयाति याति च, क्षण भर में सूचना आ जाती है और भेज दी जाती है। याति च, आयाति मतलब आ जाती है, और याति च यानी भेज दी जाती है। छात्राः बालकों, अहो अद्भुत अयम अंतर्जाल व्यवस्था, यह इंटरनेट व्यवस्था। बालकाः संगणकं परिक्रामन्ति गायन्ति च, बालक कंप्यूटर के चारों ओर घूमते हैं और गाते हैं। संगणकस्त्वं नूनं तव सुविकासः, यत्र तत्र सर्वत्र दृश्यते अहर्निशं तव लाशः। मीन्स तुम कंप्यूटर हो, नूनम तव सुविकासः, निश्चय ही तुम्हारा अच्छी तरह विकास हो। यत्र यत्र सर्वत्र दृश्यते, जहाँ जहाँ सब जगह दिखाई देते हो। अहर्निशम तव लाशः, दिन रात तुम्हारा खेल यानी कीड़ा हो। तो बच्चों ये अर्थ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है उच्चारण कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, उच्चारण करो और उसे अपनी पुस्तिका में, अपनी कॉपी में लिखो। तो पहला है श्रवन्तु, श्रुत्वा, द्रष्टुम, नार्हति, श्रोतुम, क्षिप्रमेव, श्रोष्यामः, इंटरनेट माध्यमेन एक नीडम, वेब कैम द्वारा संगणक स्तवम। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि काह कोलाहलम कुर्वन्ति, तो उत्तर हो जाएगा छात्राः। इसके बाद दूसरा प्रश्न खा दिया गया है दूसरे का, परिचयम बिना कुत्र प्रवेशः न भवति, तो उत्तर हो जाएगा गृहे। यहाँ पे पूर्वविराम लगा देंगे। इसके बाद अगला उत्तर यानी प्रश्न संख्या गा है का सर्वत्र अस्ति, यानी कह सर्वत्र अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा संगणकः, यानी सब जगह क्या है, यानी संगणक है, कंप्यूटर है।
अब इसके बाद प्रश्न संख्या घा दिया गया है कि केन माध्यमेन विश्वम एकनीडम भवति। तो उत्तर हो जाएगा अंतर्जाल माध्यमेन। अब इसके बाद इसके प्रश्न संख्या 3 दिया गया है शुद्धम रूपम लिखत, यानी शुद्ध रूप लिखना है। जैसे पठतुम, पठतुम का पठितुम हो जाएगा, खेलीतुम का हो जाएगा खेलितुम, और इसके बाद खातुम का हो जाएगा खादितुम, और हस्तुम का हो जाएगा हसितुम। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है दत्त है शब्द है वाक्यार्थ पूर्यते। इसमें दिए गए शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। अब देख लेते कौन कौन से बच्चों शब्द दिए गए हैं। कह, किम, कुत्र, कस्य। तो पहला का दिया गया है कि तो नाम किम अस्ति। इसके बाद खा है अये कस्य स्वरः। इसके बाद गा है त्वम कुत्र निवसति। और इसके बाद घा दिया गया है कह कोस्त्र, यानी कह कोत्र भो। इसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 5 कि विलोमान परस्परम मेलनम कुर्ता है, यानी जो इसमें विलोम शब्द दिए गए हैं इनको आपस में परस्पर मेल कराना है। तो ये हो जाएगा हा का हो जाएगा स्व, और श्वेता का हो जाएगा श्यामा। तो श्वेता का मिलान कर देंगे श्यामा से, और तीव्र का विलोम हो जाएगा मंदः, इसको मंदः से मिलान कर देंगे। आदो का अंते, यानी आदि का अंत होता है तो संस्कृत में आदो और अंते। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6 कि संस्कृते अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करो। तो पहला शब्द दिया गया है, पहला वाक्य कि मैं विद्यालय में रहता हूँ। तो इसको संस्कृत में हम अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे अहम विद्यालय निवसामि। इसके बाद खा दिया गया है चुप होकर ध्यान से सुनो। तो इसको हम संस्कृत में अनुवाद में लिखेंगे तो तूष्णीम भूत्वा ध्यानेन श्रुत। इसके बाद आता है ग प्रमाण पत्र में योगदान करता है। तो इसका अनुवाद जब हम करेंगे तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा प्रमाण पत्रे योगदानम करोति। अब इसके बाद आता है कि संगणकः इति विषय निबंधम लिखत। अब संगणक पर मतलब निबंध लिखना है तो बच्चों आप इसमें से इसी को देख करके आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। 4-5 लाइन आपको लिखना है तो पाठ से देख करके आप इसका निबंध लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। अब इसके बाद आता है शिक्षण संकेतः। अब इसके बाद आता है एतदप जानीत, इसे भी जानिए। फेसबुक को संस्कृत में क्या कहते हैं आमुख पटलम। इसके बाद इंस्टाग्राम को संस्कृत में बोलेंगे झटिति, और इसके बाद वेबिनार को बोलते हैं आभासी संगोष्ठी। इसके बाद ट्विटर को संस्कृत में बोलते हैं अभिकूजनम, और लिंक्ड को बोलते हैं संश्लिष्टम। इसके बाद टेलीग्राम को संस्कृत में बोलते हैं प्रेष्यः लघु संदेशः। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।